So बच्चों, let's see the question. The question says that if A is real constant and ABC are variable angles and this is equal to 6A, then find the least value of tan square A plus tan square B plus tan square C. तो यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि देखो A अगर हम मान लेते हैं कि चलो x1i प्लस y1j एन प्लस z1k होता है, और बी वेक्टर मान लेता हूँ कि चलो ये x2i प्लस y2j प्लस z2k होता है, और इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये हमारा बस i का i के साथ मल्टीप्लिकेशन, मतलब x1 x2 एंड प्लस j का j के साथ y1 y2 एंड प्लस k का k के साथ ये z1 एंड z2 इस तरह से होता है। तो हमारा जो ये जो गिवन है ना, ये इक्वेशन जो गिवन है, इसको हम रीअरेंज कर देते हैं। इसमें हम मान लेते हैं कि चलो a जो है वो हमारा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में 4i एंड प्लस ए जे एंड प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में 4 इसके इक्वल है। एंड बी वेक्टर हम मान लेते हैं कि चलो ये दूसरा टर्म्स सारे tan ए आई एंड प्लस tan बी जे एंड प्लस tan सी के। ठीक है, अब हमारा क्या कर देते हैं, दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट अगर हम ले लेते हैं a डॉट b यहाँ पर करेंगे तो हमारा यही वाली वैल्यू आ जाएगी। तो वो वैल्यू हम लिख लेते हैं। चलो अब ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर माइनस में 4 इंटू टैन ए एंड प्लस ए इंटू टैन बी एंड प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में टैन सी। और ये ऑलरेडी हमको गिवन है कि ये 6a के इक्वल है। अब देखो a डॉट b को हम कैसे लिखते हैं, मॉड a मॉड b, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर हम थीटा ले लेते हैं तो कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये इज इक्वल टू हमको किसके गिवन है, 6a के इक्वल गिवन है। अब मॉड a कहाँ से आएगा, देखो यहाँ से मॉड a हम निकाल सकते हैं। तो मॉड a हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, तो ये अंडर रूट हट जाएगा तो a स्क्वायर माइनस में 4 बचेगा एंड प्लस इसका स्क्वायर तो a स्क्वायर एंड प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो अंदर का बचेगा a स्क्वायर प्लस में 4। अब मॉड b करेंगे तो देखो अंडर रूट में इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा मेरा tan स्क्वायर a एंड प्लस में इसको हम tan स्क्वायर b लिखेंगे यहाँ पर मॉड निकालते समय, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो tan स्क्वायर c। ये दोनों का a और b का मॉड हो चुका। इन दोनों के बीच का एंगल हम cos थीटा ले लेते हैं, और ये ऑलरेडी हमको गिवन है 6a के इक्वल। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि -4 प्लस 4 चला जाएगा और ये 3a स्क्वायर आ जाएगा। तो a स्क्वायर तो बाहर निकल के a हो जाएगा, लेकिन 3 अंदर बच जाएगा, तो मतलब अंडर रूट में 3a इंटू दिस अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b एंड प्लस tan स्क्वायर, और इंटू में क्या होगा, cos थीटा होगा। तो इंटू में हमारा ये cos थीटा इज इक्वल टू 6a के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा देख सकते हैं कि a और a कट जाएगा। अब दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो हमारे अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3, और इधर भी अंडर रूट हट जाएगा, इस साइड भी अंडर रूट हट जाएगा, इस साइड भी अंडर रूट हट जाएगा। तो हमारा बचेगा 3 टाइम्स tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b प्लस tan स्क्वायर c। अब यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको इस साइड लेके आ जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 इंटू में 6, और ये cos स्क्वायर थीटा को इधर लेके आएंगे तो 1 बाई cos स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 बाई cos स्क्वायर कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 3 से अगर मैं काट दूंगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये tan स्क्वायर a, इधर चलो मैं लिख लेता हूँ, इस साइड में चलो लिख लेता हूँ कि tan स्क्वायर a एंड प्लस में tan स्क्वायर b एंड प्लस tan स्क्वायर c, ये इक्वल हो जाएगा किसके, 12 sec स्क्वायर थीटा के। अब देखो ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर लिख लेते हैं। चलो एक प्रॉपर्टी ये होती है
कि सेक स्क्वायर थीटा ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। तो अगर इसमें हम दोनों साइड में 12 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 12 सेक स्क्वायर थीटा ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 होगा। इसका मतलब कि ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा, 12 होगा। तो हमसे इसकी वैल्यू कितनी पूछी गई, लीस्ट वैल्यू पूछी गई है। तो यही इसकी लीस्ट वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 12 होगी, क्योंकि ये हमेशा 12 या 12 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब कि हमारा लीस्ट वैल्यू जो हुआ, लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू कितना हो गया है, 12 हो गया है। तो हमारा आंसर क्या आना है, यही लीस्ट वैल्यू इज इक्वल टू कितना, 12 आएगा। सो I hope you understood the concept well. All the best.